हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो पे मैं आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, जो कि था बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि बेस्ड था हमारा ट्रिगर और स्टोर प्रोसीजर पे। आज मैं एक और प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, जो कि हमारा ऑनलाइन सेल्स डेटा होगा, जिसको मैं एनालाइज करूंगा सीक्वल के हेल्प से। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करूंगा अपने डेटा पे। जो भी मैं डेटा इंपोर्ट करूंगा एक टेबल में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपके पास डेटा नहीं अगर है तो आप डेटा कैगल के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी कैगल से ही डाउनलोड किया है। आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे गूगल में जाके ऑनलाइन सेल्स डेटा कैगल सर्च कीजिएगा, तो आपको ये जो कैगल का डेटा मिल रहा है, ऑनलाइन सेल्स डेटा कैगल, इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आके आप यहाँ से दोनों डेटा डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें दो टेबल्स है, एक है डिटेल्स और एक है हमारा ऑर्डर। इन दोनों टेबल्स को डाउनलोड कीजिएगा। और मैंने क्या किया है, बस इसमें से प्रॉफिट वाले यहाँ पे कॉलम्स को डिलीट किया है। अब क्यों डिलीट किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइनस में प्रॉफिट्स दिखा रहा था, तो कोई लॉजिक ज़्यादा बन नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है। बट आप इस पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लिखा है, बस अमाउंट्स पे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट्स पे ही कैलकुलेट करो। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हूँ वो टोटल 10 क्वेश्चंस है, जिसमें कि अच्छे क्वेश्चंस है। आपको एनालाइज करने को मिलेगा प्रोडक्ट का जो भी बिहेवियर है, मतलब प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हुआ है, सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, या फिर कौन से मंथ में ज़्यादा सेल हुआ है। ये सारे एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखा है। व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द मंथली सेल्स ट्रेंड। हर मंथ का हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स निकालेंगे, टोटल जो अमाउंट हमारा है वो निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे किस मंथ में ज़्यादा सेल होता है। फिर उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है व्हाट आर द रिपीट परचेज रेट, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया कि रिपीट परचेज रेट कैसे निकालते हैं। रिपीट कस्टमर डिवाइडेड बाई टोटल कस्टमर इनटू 100। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रिपीट परचेज रेट निकालते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे विच कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आर द बेस्ट सेलर। हम बेस्ट सेलर को निकालेंगे, जो कि हम क्या करेंगे, कैटेगरी और सब कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम अभी एक डेटाबेस बनाएंगे, और उस डेटाबेस में इन दोनों CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे एक और चीज़ सीखोगे कि हम CSV फाइल कैसे डेटाबेस में इंपोर्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा, लिखूंगा यूज डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे दूंगा मैं ऑनलाइन ऑनलाइन सेल्स डेटा। अब इसको मैं करूँगा क्या, यहाँ से क्रिएट कर लूँगा इस डेटाबेस को, और डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद मैं अपने डेटाबेस में जब जाऊँगा तो आप देखोगे ऑनलाइन सेल्स डेटा करके हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब हम यहाँ जाकर राइट क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे टास्क में, और टास्क में जाने के बाद इंपोर्ट फ्लैट फाइल में जाएंगे, क्योंकि मेरे पास CSV फाइल है। तो अगर आपके पास डॉट टेक्स्ट फाइल या फिर डॉट CSV फाइल है तो आप इंपोर्ट फ्लैट फाइल कर सकते हो। अब मैं इस पर क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट नेक्स्ट करूंगा, तो ये हमारा क्या होगा, लोकेशन पूछेगा, हमारा फोल्डर का लोकेशन क्या है जहाँ पे मेरा फाइल है। मैं यहाँ से डिटेल्स वाले टेबल्स को सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पर नेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पे हमें जो डेटा है वो डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे डेटा है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अभी इसमें क्या है कि जैसे आप देखोगे कि ऑर्डर में अंडर स्कोर अपने आप यहाँ लगा हुआ है। अगर अंडर स्कोर अगर नहीं लगा रहता तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर स्पेस होगा तो उसे स्पेस को रिमूव करके आप अंडर स्कोर जरूर लगा लें, जो कि आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो यहाँ से आप इसमें कॉलम्स के नेम को भी एडिट कर सकते हो। अब इसमें दो चीज़ है, जैसे कि ऑर्डर आईडी तो एन वर्कर, ठीक है, एन वर्कर में सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम वर्कर भी कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं वर्कर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वर्कर 50 सेलेक्ट कर लूँगा। उसी तरह से मैं इनमें भी सेव कर सकता हूँ। वैसे मेरे पास बहुत बड़ा डेटा नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन एन वर्कर क्या होता है, वर्कर से ज़्यादा स्पेस लेता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वर्कर में भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे तीनों चारों जितने भी कॉलम्स थे हमारे, उन सबको हम क्या कर दिया, वर्कर में चेंज कर लिए। अब जो क्वांटिटी है वो टेनी इंट है, चलेगा, हमारा टेनी इंट में चलेगा। अमाउंट जो है स्मॉल इंटीजर है, ये स्मॉल इंटीजर भी चलेगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद हम जाएंगे फिनिश करने को, और फिनिश करेंगे तो इंसर्ट डेटा सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसे क्लोज करेंगे और फिर से हम सेकंड टेबल को भी इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क पे क्लिक, फिर से इंपोर्ट फाइल पे करने के बाद सेम वही प्रोसेस, नेक्स्ट। फिर मैं ब्राउज करके अपने फोल्डर में जाऊँगा। फोल्डर में जाने के बाद मैं सेकंड फाइल को सिलेक्ट करूँगा, ऑर्डर्स को। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जब करूँगा तो हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरा कॉलम्स का नेम तो सही है। ऑर्डर डेट पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, डेट है पहले से, तो चलेगा, ठीक है। हम नहीं रहता तो उसे डेट में कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे वर्कर में जाते हैं, वर्कर को सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह से सबको वर्कर में कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस कम लगता है वर्कर का, तो मैं यहाँ पे वर्कर 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी के लिए। सिटी को भी वर्कर 50 कर लेता हूँ। अब वर्कर 50 करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, तो नेक्स्ट करने के बाद मैं फिनिश कर देता हूँ, और ये डेटा जो हो गया वो इम्पोर्ट हो गया।
अब हमारा दोनों टेबल बन चुका है। अब टेबल देखना चाहो तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और टेबल्स में जब जाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों टेबल्स हमारे बन चुके हैं, एक है डिटेल्स और एक है ऑनलाइन। तो मैं ऑर्डर सॉरी मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिख के आपको टेबल्स का डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और एक हमारा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स। अब मैं इन दोनों टेबल को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे इन दोनों टेबल के डेटा आपको दिखेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डीबीओ डॉट डिटेल्स, स्पेलिंग सही है बट यहाँ पे इनवैलिड ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक बार हाँ, इनवैलिड ऑब्जेक्ट क्यों आया वो समझिए। इनवैलिड ऑब्जेक्ट इसलिए आया क्योंकि मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया था ऑनलाइन सेल्स, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड है मास्टर्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जाके और ऑनलाइन सेल्स डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप यूज डेटाबेस का नाम लिख सकते हो, यूज करके और डेटाबेस का नाम दोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा ऑर्डर्स टेबल में ये सारे कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, फिर हमारा क्या है कस्टमर नेम है, स्टेट है, सिटी है। उसी तरह से ये नीचे वाले जो भी है इसमें ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी और पेमेंट मोड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन्हीं दोनों टेबल के बेसिस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड कहने का मतलब अगर आपसे कोई बोले कि मुझे जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक हमें जो भी डेटा का सेल हुआ है उसका टोटल अमाउंट बताइए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, लिखूंगा सेलेक्ट, और इसमें जाने के बाद इस टेबल में जिसमें अमाउंट है उसमें डेट नहीं है, तो मैं इन दोनों टेबल को पहले ज्वाइन करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नाम हमारा ऑर्डर्स है तो मैं लिखूंगा ऑर्डर्स। इसके बाद हम करेंगे इसको एलियास ओ, फिर इनर ज्वाइन करेंगे यूज, क्योंकि जिसका भी ऑर्डर होगा उसी का डिटेल हमारे पास होगा तो इनर ज्वाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर लिखेंगे डिटेल्स, इसको करेंगे डी, और इसके बाद करेंगे हम लोग डिटेल्स के बाद यहाँ पे बताएंगे कि ऑन हम लिखेंगे ओ डॉट ऑर्डर अंडर स्कोर आई डी। जो ऑर्डर आई डी है उसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे टैप भी कर सकते हैं, इक्वल टू डी डॉट ऑर्डर आई डी। इसके बाद जब हम इसे यहाँ पे रन करेंगे तो देखोगे आप कि हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिक डेट के लिए जब फाइंड करना है तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जनवरी से लेके, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑर्डर अंडर स्कोर डेट, हम लिखेंगे यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है वो बिटवीन होगा, बिटवीन। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो कि हमारा है डेट 2018 से लेके 2018 01 से लेके 01 से लेके हमारा एंड इसमें लिखेंगे 2018 03/31। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों डेट हो जाएगा, इन दोनों डेट के बीच का सारा डेटा हमें मिल जाएगा। अब मैं इसे एक बार फिल्टर करके दिखाता हूँ, इसमें जो भी डेट होगा वो हमारा क्या होगा, तीसरे महीने तक का ही डेट हमें मिलेगा। अब ये जो है ये तीसरे महीने तक का डेटा हमारा मिल चुका है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ अमाउंट कर देंगे। अमाउंट जो है हमारा वो जो डिटेल्स टेबल था उसमें था, तो मैं डी डॉट यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा तो ये क्या करेगा, अमाउंट हमें बता देगा। तो डी डॉट जैसे ही मैं अमाउंट लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें टोटल अमाउंट हमें बता देगा इस डेट का। तो ये हमारा टोटल सेल है, टोटल अमाउंट आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखोगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ बोला गया है कि व्हाट आर द मंथली सेल्स ट्रेंड। मंथली सेल्स निकालना है अगर, तो आपको सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ इसको क्वेरी को, क्योंकि ये दोनों को टेबल को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले कॉपी कर लिया। अब ये जो सेल्स अमाउंट है इसके साथ हमें मंथ भी चाहिए। अब जब इसके साथ मंथ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, इसके मंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट नेम। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेट नेम, और इसके बाद क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करके, अब यहाँ देखिएगा इंटरवल बताया गया है, तो इंटरवल जो होगा मेरा वो होगा मंथ। तो मैं यहाँ लिखूंगा मंथ, इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, और इसके बाद मैं लिखूंगा ओ डॉट, इसके बाद जो हमारा डेट कॉलम था जो कि था ऑर्डर अंडर स्कोर डेट। अब ऑर्डर अंडर स्कोर डेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, जिससे हमें क्या होगा कि इस डेट का मंथ हमें पता चल जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे इनवैलिड पैरामीटर बता रहा है, क्या है, स्पेसिफाइड डेट नेम। तो मंथ हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है। तो मंथ यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप यहाँ पे फिर से जाओगे तो देखोगे क्या, इंटरवल और डेट टाइम ऑफसेट। तो डेट टाइम ऑफसेट तो मैंने यहाँ दे दिया है, लेकिन ये मंथ यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ मंथ। हाँ, इसको मंथ लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया था इसलिए इनवैलिड बता रहा था।
तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हर एक मंथ का हमें चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस मंथ के लिए जो भी ये मंथ का डेटा है, अब मैं यहाँ पे आके ग्रुप बाई कर दूंगा, क्योंकि जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कॉलम साथ में नहीं था इस वाले क्वेरी में, इसीलिए हमने क्या किया था, ग्रुप बाई यूज नहीं किया था। लेकिन हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए एक और, जो कि हमारा मंथ कॉलम है। तो हमें ये कॉलम के साथ हमें क्या चाहिए, इस कॉलम के साथ हम यहाँ पे मंथ हम इस तरह से सिंगल कोट में कर देते, क्योंकि ये एक क्या हो गया, फंक्शन की तरह यूज हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। और इसका मैं कर देता हूँ टोटल सेल, इसको नाम दे देता हूँ टोटल सेल्स। ये एलियाज है, अगर आपका मन करे तो एज भी लगा सकते हो आप। मैं यहाँ पे एज नहीं लगा रहा हूँ, एज नहीं भी लगाओगे तो एज एलियाज ही चलता है। मैं यहाँ ग्रुप बाई में फिर मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो कॉलम आएगा हमारा, इसको मैं यहाँ पे ग्रुप बाई में यूज कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके जब एग्जीक्यूट करूंगा तो हर एक मंथ का हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सेल्स मिल जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक मंथ का टोटल सेल आपको मिल गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको और होता है, आप इस तरह से डेटा को अगर किसी को दोगे तो उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। पढ़ने में दिक्कत ये होगा कि अप्रैल के बाद यहाँ अगस्त आ गया, जनवरी फरवरी नहीं आ रहा है। आप बोलोगे कि ऑर्डर बाय कर दो, तो ऑर्डर बाय में भी क्या होगा कि ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, एबीसीडी है, तो ए वाला पहले आएगा फिर बी वाला आएगा, तो ये ऑर्डर बाय में भी नहीं आ पाएगा। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एरर करते हैं यहाँ पे, मतलब मिस्टेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय, अब मैं यहाँ लिखूंगा डेट पार्ट। ये डेट पार्ट फंक्शन क्या करता है, हमें नंबर देता है, जो कि हम अगर उसे ऑर्डर बाई करेंगे तो वो हमारा आसानी से हमारा हो जाएगा। इसमें भी हमें इंटरवल और डेट ऑफसेट बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको फिर से कॉपी करता हूँ और मैं डेट पार्ट में सेम ये हम क्या करते हैं, मंथ और ये ऑर्डर डेट को हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इसको जब हम लोग करेंगे असेंडिंग, तो ये क्या करता है, डेट पार्ट, ये हमारा क्या करेगा, हमारा ये डेट पार्ट इस तरह से यूज होगा कि ये हमारा क्या हो गया, ये कॉलम में हमारा क्या है, एग्रीगेट फंक्शन में यूज नहीं हो रहा है इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एग्रीगेट फंक्शन में यूज नहीं हो रहा है तो मैं इसको ऑर्डर बाय में भी इसको यूज कर लेता हूँ, ग्रुप बाय में यूज कर लेता हूँ। इसको ग्रुप बाय में जब यूज कर लेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। अब मैं इसको ग्रुप बाय में जब यूज कर लिया, ग्रुप बाय में क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम था और वो जो कॉलम था ना वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज हो रहा था और ना यही पे यहाँ ग्रुप बाय में यूज हो रहा था, इसलिए ये एरर आता है। तो मैं इसको ग्रुप बाय में यूज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनवरी का 1 आएगा। फिर उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के और इसको इस तरह से लिख दूँ, यहाँ पे मंथ नंबर लिख देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से मिलेगा, मतलब जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 4, इस तरह से आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। तो डेट पार्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज में आता है अगर आप डेट पे काम करोगे। डेट नेम, डेट पार्ट, ये सारे जो है फंक्शन आपको यूज में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सही नहीं लगेगा डेट नंबर दिखाना, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बस यहाँ पे ग्रुप बाई में छोड़ देता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर बाई में छोड़ देता हूँ। तो ये जब मैं करूंगा तो जनवरी फरवरी ये जो है अपने आप ये अरेंज हो जाएगा, जो कि पहले अरेंज नहीं हो रहा था, अभी अरेंज हो गया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये डेटा आपको इस तरह से मिल जाएगा। जब आप किसी को रिप्रेजेंट करोगे तो ये अच्छा दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि विच स्टेट जनरेट द हाईएस्ट रेवेन्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेट है जो कि सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, यहाँ पे फिर मैं ये ज्वाइन जो है, ये ज्वाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ फ्रॉम से लेके मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो मैंने कॉपी किया। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रन करता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा सारा टेबल डेटा मिल जाएगा और हम जब जो क्वेश्चन कह रहा है वो सॉल्व करने में हमारा आसान हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, स्टेट के अकॉर्डिंग हमें हाईएस्ट रेवेन्यू वाला देखना है। तो हर स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम करेंगे अमाउंट को। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेट और यहाँ लिखेंगे कॉमा, यहाँ लिखेंगे सम और सम में लिखेंगे अमाउंट। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके और यहाँ पे करूंगा इसको ग्रुप बाय स्टेट, यहाँ पे कर दूंगा ग्रुप बाय स्टेट। और जब मैं इसको यहाँ से ग्रुप बाय स्टेट करके अगर रन करूंगा तो हर स्टेट का ये क्या करेगा, सम आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको टोटल सेल, ये दिख गया। अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ फिर से, आप देखोगे ये टोटल सेल आपको दिखेगा और हर स्टेट का दिख जाएगा। अब मुझे ये पता करना है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा स्टेट है जो कि रेवेन्यू किया है। तो मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर बाई में मैं कर दूँ ऑर्डर बाई, जो हमारा ये टोटल सेल है, तो मैं अगर इसको लिख दूँ और इसको डिसेंडिंग कर दूंगा तो जो सबसे टॉप पे आएगा वो हमारा टोटल सेल, मतलब सबसे ज्यादा जो सेल होगा वो आएगा। तो आप देखोगे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका सेल हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में आंसर में चाहिए।
तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विच स्टेट पूछा है और उसका हाईएस्ट रेवेन्यू पूछा है, तो मैं यहाँ पे करूंगा टॉप 1 का यूज। जब यहाँ पे टॉप 1 करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमारा एक ही लाइन देगा और ये हमारा जो होगा ये हमारा स्टेट और उसका रेवेन्यू दिखाएगा, मतलब टोटल अमाउंट दिखाएगा। तो ये टोटल सेल आपको दिखा दिया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ये करना है कि व्हाट आर द एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन द डिफरेंट स्टेट और सिटी। मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालना है। मतलब कि हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए फिर से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि हमें ज्वाइन करना पड़ेगा तो टाइम बचेगा हमारा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्ट स्टार के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट, अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये जो टेबल है हमारे पास उसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर है, स्टेट है और सिटी है। तो बोला क्या क्या, एवरेज ऑर्डर निकालना है। मतलब एवरेज ऑर्डर करने का मतलब कि हमारा जब एवरेज की बात होती है तो हम यहाँ पे सम यूज ना करके हम क्या करेंगे, एवरेज ऑर्डर निकालेंगे। तो एवरेज ऑर्डर के लिए आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे अमाउंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज काउंट कर देंगे। एवरेज काउंट करने मतलब ये करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अमाउंट जो है और उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी है, तो ये जो क्वांटिटी है 7 है, तो हम यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए एवरेज कर देंगे हम लोग, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले अमाउंट के साथ और उसका हम एवरेज निकाल देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 क्वांटिटी का अमाउंट दिया गया है, तो हम यहाँ पे अमाउंट इंटू क्वांटिटी नहीं करेंगे, सीधे अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार हटा देते हैं और हम यहाँ लिखेंगे स्टेट्स, ये स्टेट हो गया, कॉमा सिटी, और हर एक स्टेट के सिटी का हमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू चाहिए। तो हम एवरेज लिख के और इसमें करेंगे अमाउंट यूज। तो ये अमाउंट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगल क्वांटिटी का ये प्राइस नहीं है, ये टोटल प्राइस है हमारा, 7 क्वांटिटी का इतना प्राइस है, तो हम एवरेज ही लेके चलेंगे, एवरेज अमाउंट कर देंगे। तो इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे एवरेज वैल्यू, इसका नाम दे देंगे हम लोग एवरेज अंडरस्कोर वैल्यू। और अब मैं इसको जब रन करूंगा तो हर एक ग्रुप बाई करना भूल गया, आप ग्रुप बाई करेंगे तभी हर एक ग्रुप का मतलब हर एक के स्टेट और सिटी का हमें एवरेज प्राइस मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक स्टेट, जैसे स्टेट गुजरात, अहमदाबाद, ये क्या है, इसका एवरेज वैल्यू इतना है। तो इस तरह से आपको एवरेज वैल्यू मिल गया। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि हमें वो निकालना है कि वो आर द टॉप 10 कस्टमर्स बाय द टोटल परचेज अमाउंट। टोटल परचेज अमाउंट के हिसाब से हर एक कस्टमर का हमें निकालना है। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम 2 बार हो गया क्योंकि फ्रॉम भी कॉपी किया था। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, अपने डेटा को, ओरिजिनल डेटा को देखूंगा। इसमें हमें कस्टमर पे जाना है, तो कस्टमर हम लोग करेंगे क्या, कस्टमर का हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, टोटल स्पेंड अमाउंट जो भी होता है, जो भी परचेज किया उन्होंने वो निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ओ डॉट कस्टमर नेम, और इसके बाद हम करेंगे सम ऑफ अमाउंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट। लेकिन एक चीज हम बता देते हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे कस्टमर नेम है वो हमारा क्या हो, डुप्लीकेट हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कस्टमर आईडी हमें नहीं दिया गया है, तो हर एक कस्टमर का एक ही सिंगल नेम ही हम एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे डेटा में अगर कस्टमर आईडी दिया होता तो हो सकता है कि 2 ऐसे नाम हो जो कि डिफरेंट कस्टमर हो। तो यहाँ पे वो नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ पे हम अलग नहीं कर सकते। तो हर एक नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम अमाउंट करेंगे और इसका नेम देंगे टोटल परचेज। ये हमारा टोटल परचेज हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। और ये सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, टॉप 10 निकालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई हम करेंगे परचेज अमाउंट पे। हम परचेज अमाउंट पे जब करने वाले हैं तो सम अमाउंट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जब पेस्ट करके हम लिखेंगे टॉप निकालने के लिए डिसेंडिंग। अब यहाँ पे डिसेंडिंग करने के बाद जब मैं रन करूंगा तो आप देखोगे ये सारे हमारे जो भी हमारे कस्टमर्स हैं इनके टोटल परचेज हमें पता चल गया। अब हमें टॉप 10 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप 10 सिर्फ लगा देंगे और यहाँ पे इस तरह से हम यूज कर लेंगे। अब क्या होगा कि सारे हमारा नहीं दिखेगा, हमें बस टॉप 10 रोज दिखेंगे और टॉप 10 कस्टमर हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हम फिफ्थ क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है कि हमें अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ व्हाट आर द रिपीट परचेज रेट। रिपीट परचेज रेट क्या होता है, मतलब कि इसमें जो टोटल कस्टमर नेम है पहले हम उसको काउंट करेंगे, जो डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम होगा उसको काउंट करेंगे, और उसके बाद हम क्या काउंट करेंगे,
हमारे पास जो यहाँ पे रिपीट कस्टमर्स है, रिपीट कस्टमर कितने हैं, मतलब एक कस्टमर अगर वो बार बार मतलब दोबारा परचेज किया है, इसका मतलब वो रिपीट किया है, तो वैसे कस्टमर कितने हैं उनको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा टाइम बचेगा फ्रॉम से लेके और यहाँ तक, क्योंकि हमें बार बार ये ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, अब मैं यहाँ पे आके और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर एक चीज और मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पे इस बार ज्वाइन नहीं भी करूँ ना, तो हमारा ये रिपीट निकल जाएगा। रिपीट जो हमें निकालना है, रिपीट कस्टमर जो परचेज रेट है, अगर ये निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे अगर ज्वाइन नहीं करते फिर भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी टेबल में हमारा दोनों डेटा है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से देखूँ तो आप देखोगे कि इस टेबल में हमारा क्या है, ऑर्डर का डेट है। तो ऑर्डर डेट है मतलब कि अगर ये बंदा अगर दोबारा ऑर्डर किया होगा तो इसका दोबारा डिटेल बना होगा ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं CTE का यूज करूंगा, और CTE में क्या करूंगा मैं यहाँ पे विथ CTE, और इसमें मैं यूज करूंगा एज, और इसमें सबसे पहले मैं डिस्टिंक्ट कस्टमर को निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर, कस्टमर नेम। अब ये जो डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम मैंने लिखा, इसमें क्या होगा कि आप देख रहे हो कि हमें टोटल हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे लिख दूँ अगर इसमें इस तरह से कि ये जो है हमारा डिस्टिंक्ट कस्टमर जो है यहाँ पे, तो इसको देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ CTE। अब इसको जब मैं रन करूंगा इन क्वेरी को, तो आप देखोगे कि इसमें सारे डिस्टिंक्ट वाले हमें कस्टमर मिल जाएंगे। अब मैं इसको काउंट भी कर सकता हूँ और काउंट करके आगे यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे दोबारा एक और CTE बनाऊंगा। अब मैं वो CTE क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगा के, अब इसका जो नाम देता हूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे काउंट, या फिर हम यहाँ पे कर देते हैं इसको काउंट, काउंट टोटल कस्टमर, टोटल कस्टमर। आप नेमिंग हमेशा सही रखें जिससे कि आपको समझने में आसान हो। तो मैं यहाँ पे जो ये CTE बनाया था उसका नाम रख दिया काउंट टोटल कस्टमर। अब यहाँ लिखूंगा मैं सेकंड CTE में बनाने वाला हूँ, जो कि कॉमा लगा के यहाँ पे सेकंड CTE जो यूज करूंगा, इसका नेम रखूंगा काउंट रिपीटेड कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर। इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस हम नहीं देते कभी, अंडरस्कोर लगाएंगे, और इसके बाद मैं करूंगा एज, और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट। अब यहाँ लिखूंगा कस्टमर नेम, एक कस्टमर नेम लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं यूज करूंगा ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई क्यों यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा वो देखिएगा। सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम, टेबल का नाम जो होगा वो ऑर्डर्स होगा, और ये ऑर्डर्स टेबल से हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और लिखेंगे ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई हम कस्टमर नेम क्यों कर रहे हैं ये बताता हूँ। अगर हम ग्रुप बाई कस्टमर नेम करेंगे तो उसका काउंट पता चलेगा। अब वो काउंट हम यहाँ लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा, हम वहां पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हैविंग, जो काउंट है, जो काउंट स्टार है हमारा इस कस्टमर का, वो क्या हो, हमारा ग्रेटर देन 1 हो। अगर एक से ज्यादा बार परचेज किया मतलब वो रिपीट किया है, तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे इस तरह से यूज किए। अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और अब मैं इसको यहाँ करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो है ना हमारा, जो मैंने रिपीट कस्टमर जो CTE बनाया है उसको यहाँ कॉल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें टोटल कस्टमर कितने होंगे। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसमें 107 कस्टमर ऐसे जो रिपीटेड कस्टमर है। टोटल कस्टमर थे 300 समथिंग और रिपीटेड कस्टमर 107। तो जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था आपको, अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ क्या था। अब हम जो यहाँ पे करेंगे वो रिपीटेड कस्टमर के काउंट को डिवाइड करेंगे टोटल कस्टमर के साथ और इनटू करेंगे 100 के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एक सब क्वेरी को, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके ये जो है हमारा, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, ये रिपीटेड कस्टमर के लिए। अब मैं यहाँ से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा इसको काउंट का यूज, काउंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट इसका क्लोज। अब हम करेंगे ये ब्रैकेट क्लोज जो हो गया, अब इसको हम करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे किससे, तो जो सेम है ना, इसको सेम को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे पूरा, और हम सेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे बस टेबल का नेम चेंज करेंगे, और टेबल का नाम क्या है हमारा, काउंट टोटल कस्टमर। इसको टोटल कस्टमर से हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे लास्ट में, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा टोटल परसेंट जो होगा, रिपीट रेट होगा, वो हमें निकाल देगा। हम एलियास में हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रिपीट, हाँ रिपीट क्या है, रिपीट रेट, रिपीट कस्टमर रेट। मैं इस तरह से यहाँ पे कॉलम का नेम दे दिया। अगर आपको यहाँ पे एक साथ
पढ़ने में दिक्कत हो तो आप अंडरस्कोर लगा दें, समझने में आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारा टोटल जो हमारा रेट आया वो 0 दिखा रहा है। वो 0 इसलिए दिखाता है क्योंकि ये दोनों जो काउंट है, ये दोनों काउंट जो वैल्यू आएगा ये हमेशा आता है इंटीजर में, और इंटीजर को जब आप डिवाइड करोगे इंटीजर से तो वो हमको क्या होगा, वो 0 दिखाएगा। जैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं लिख दूँ सेलेक्ट यहाँ पे 1/2, अगर आप इसको ऐसे रन करोगे तो ये आपको 0 दिखाएगा, 0.5 नहीं दिखाएगा। तो इसको 0.5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.0, मतलब कि इंटीजर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर जो होगा वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूंगा, देखोगे 0.5 समथिंग आ गया है। तो मैं वही यहाँ पे टेक्निक यूज करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाई 1.0, और 1.0 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये आप देखोगे कि 31.84% जो भी था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। अगर आप देख रहे हो कि ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कास्ट कर देना है। आप यहाँ पे कास्ट करके यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो, और मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, देखने में थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके 100 के पास अब यहाँ लिख दो, या ब्रैकेट अभी नहीं, ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे एज डेसिमल, और डेसिमल में हम लिख देंगे यहाँ पे 10,2। 10 में मैक्सिमम लेके चल दिया हूँ, 10 तो ऐसे होगा भी नहीं, आप यहाँ पे कम भी लिख सकते हो। तो 10,2, और फिर इसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद जब क्या होगा, आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सीटी मल्टीपल सीटी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। पहला सीटी हमारा यहाँ तक था, दूसरा सीटी जो था हमारा वो यहाँ तक था, और लास्ट में मैंने क्या किया, इन दोनों क्वेरी को यहाँ पे यूज किया, और यूज करके हमने यहाँ पे पहले में हम काउंट कर लिए टोटल रिपीटेड कस्टमर को, फिर काउंट कर लिए टोटल कस्टमर को, और उसको डिवाइड कर दिया आपस में। वो आपको 1.0 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इंटीजर इंटू डेसिमल डेसिमल हो जाता है, फिर इंटू 100 कर दिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ये तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मल्टीपल सीटी का यूज किया गया है इसमें। आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच पेमेंट मोड आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अगर पता करना है हमको तो सीधा हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स। हम इसमें एक ही टेबल का यूज करेंगे, डिटेल्स का। अब ये डिटेल्स जो टेबल है इसमें हमें क्या करना है, पेमेंट मोड को पता करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट एग्जीक्यूट, जो कॉलम का नाम होगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे, पेमेंट मोड करके लिखा हुआ है, तो पेमेंट मोड कॉमा काउंट। अब काउंट में हम कर देंगे स्टार, ये क्या करेगा, उसको काउंट कर लेगा। अब इसके बाद हम करेंगे ग्रुप बाय, क्योंकि काउंट हमारा क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो ग्रुप बाय में हम करेंगे यहाँ पे पेमेंट मोड। अब यहाँ पे पेमेंट मोड तो ग्रुप बाय कर देंगे, लेकिन अब हमें ऑर्डर भी तो करना पड़ेगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट हमें पूछा है। तो हमें यहाँ पे करेंगे यहाँ से ऑर्डर बाय काउंट स्टार, और इसको करेंगे डिसेंडिंग। अब इसको जब रन करेंगे तो सबसे मोस्ट जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि ये सबसे टॉप पे आपको मिल गया है यहाँ पे काउंट। ये काउंट सीओडी सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है, तो सीओडी आपको मिल गया है। तो मुझे सिर्फ पेमेंट मोड चाहिए, वो कितनी बार है वो काउंट नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा यहाँ से। और इसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप 1 यूज कर लूंगा। टॉप 1 से हमें क्या हो जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वाला हमें मिल जाएगा। आपको यहाँ देखोगे सीओडी मिल चुका है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट हमारा जो पेमेंट मोड है वो यूज हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आर द बेस्ट सेलर। हमारा कौन सा ऐसा कैटेगरी और प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी प्रोडक्ट है जो कि बेस्ट सेलर है। तो यहाँ पे सेम हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे, जो कि हम यहाँ पे ऊपर जैसे करते आते थे यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें सम तो करना ही है अमाउंट को। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके सिमिलरली हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट स्टार, कंट्रोल वी कर देता हूँ। स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि सम हमने कॉपी किया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरीज, तो हम यहाँ लिखेंगे कैटेगरीज कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉमा सब कैटेगरी, ये लिख लेंगे। अगर हमें यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, और हमारा सब कैटेगरी और कैटेगरी डी डॉट कैटेगरी टेबल में। तो यहाँ पे कॉलम का नाम कैटेगरी है, तो डी डॉट कैटेगरी हो गया, फिर लिखेंगे डी डॉट सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी लिख लेंगे। अब ये क्या करेगा, इन दोनों के कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें सम करेगा। तो उसको करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाय, और इन दोनों का ग्रुप करेंगे, कैटेगरी और सब कैटेगरी का। और सब कैटेगरी का ग्रुप करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर निकालना है। तो बेस्ट सेलर निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद लिखेंगे ऑर्डर बाय हमारा सम अमाउंट, इसको कर देंगे डिसेंडिंग।
अब एक बार हम इसको रन करके आपको दिखाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जब देखोगे आपकी हर एक कैटेगरी का और उसका सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग टोटल सेल आ गया, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा बिका है, मतलब बेस्ट सेलर है। तो ये हमारा टोटल अमाउंट के साथ हम जब कर रहे हैं तो ये बेस्ट सेलर नहीं होता है। बेस्ट सेलर का मतलब बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे टोटल अमाउंट भी होता है। आप इसमें अगर आपके अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो इसको टोटल मतलब जो सेल है उसके अकॉर्डिंग में निकाल सकते हो, कितनी बार जो ऑर्डर फ्रिक्वेंटली ऑर्डर कितना हो रहा है, तो आप यहाँ पे काउंट स्टार भी लगा सकते हो। जिससे कि क्या होगा, हो सकता है कि एक प्रिंटर का प्राइस बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे काउंट भी निकाल कर चेक कर लेंगे। तो काउंट निकालेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा बार बिका है। तो हम यहाँ पे बेस्ट सेलर सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो हमारा है साड़ी वो सबसे ज़्यादा हमारा सेल होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब ये साड़ी सबसे ज़्यादा सेल होता है तो ये बेस्ट सेलर है हमारा, तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको। और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे टॉप 1 का यूज़। अब यहाँ लिख देंगे टॉप 1। अब ये क्या करेगा, बेस्ट सेलर हमारा जो भी होगा इसे यहाँ पे दे देगा। तो ये साड़ी हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी था एग्रीगेट करना है सेल अमाउंट को, लेकिन मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखा दिया हूँ। सेल अमाउंट को भी सम करके दिखाया था, और दूसरा जो मैंने किया है वो इस तरह से किया है कि यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल काउंट के हिसाब से भी निकाल दिए। बेस्ट सेलर दो तरीके से निकाल सकते हैं यार, रेटिंग के हिसाब से भी होता है, रेटिंग हमारे पास था नहीं, हम यहाँ पे इस तरह से निकाले कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिका है, तो मैं इस तरह से भी निकाला और टोटल सम के अकॉर्डिंग निकाला। अगर टोटल सम पे जाएंगे तो हमारा प्रिंटर जो था वो बेस्ट सेलर था, अगर हम काउंट के हिसाब से जाएंगे तो हमारा बेस्ट सेलर साड़ी था। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड पर ऑर्डर। हर एक ऑर्डर पे जो टोटल क्वांटिटी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल हुआ है, मतलब कि एवरेज निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, अब लिखेंगे स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल। ऑर्डर्स टेबल में ही काम हो जाएगा हमारा, तो ऑर्डर्स टेबल। अब क्वांटिटी भी निकालना है, तो क्वांटिटी तो हमारा ऑर्डर्स टेबल में नहीं है, तो क्वांटिटी जब ऑर्डर्स टेबल में नहीं है तो फिर से वही चीज़ करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा डिटेल हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑर्डर्स का हमें डिटेल चाहिए, तो ऑर्डर आईडी है, फिर हमारा ये हम डिटेल्स टेबल से भी सिर्फ काम कर सकते थे क्योंकि ऑर्डर आईडी इस टेबल में भी है। हम ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते थे, क्वांटिटी के साथ काम कर सकते थे। तो हम यहाँ पे ज्वाइन लगा दिए, चलिए ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, बस यहाँ से यहाँ तक यूज कर लो, डिटेल्स ही यूज कर लो। अब ज्वाइन हटा दो, कन्फ्यूजन नहीं होने का। यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल पे भी काम कर लेंगे, जो डिटेल्स है, सॉरी डिटेल्स टेबल पे काम कर लेंगे। अब हमारा हर एक डिटेल का हमें क्वांटिटी पता है। अब हर एक डिटेल का जब क्वांटिटी पता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा ग्रुप बाय। अब हम करेंगे ऑर्डर आईडी। और अब ये ऑर्डर आईडी जो ग्रुप किया है हमें क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे एवरेज फंक्शन का यूज, और यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए CUNTITY क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको करेंगे रन। ये हमारा क्या करेगा, हर एक प्रोडक्ट आईडी के लिए, ऑर्डर आईडी के लिए हमारा ये क्वांटिटी जो एवरेज है वो निकाल के हमें दे देगा। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, एवरेज हमने निकाल लिया। हर एक जो हमारा यहाँ पे जैसे पता था कि हर एक ऑर्डर के लिए जो एवरेज क्वांटिटी है वो निकालो, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निकाल लिया। लेकिन अगर यहाँ पे ये बोल सकता है पर ऑर्डर निकालना है, तो पर ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ग्रुप नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों चीज लिख देता हूँ, एज पर योर नीड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रुप बाय रिमूव, और सीधा हम क्या करेंगे, हम हर एक एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज ऑफ क्वांटिटी कर देंगे। तो ये क्या करेगा, टोटल क्वांटिटी का एवरेज बता देगा कि एक हमारा प्रोडक्ट का जो एवरेज सेल एवरेज जो जाता है वो 3 है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक जो ऑर्डर है उसमें मिनिमम कम से कम 3 प्रोडक्ट जो होता है वो खरीदते ही हैं लोग, ये एवरेज में, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। फिर हमारे पास जो 10th नंबर क्वेश्चन है उसमें ये है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलर कैटेगरी प्रोडक्ट है। फिर वही है पॉपुलर कैटेगरी प्रोडक्ट। तो पॉपुलर कैटेगरी प्रोडक्ट के लिए इस बार मैं अमाउंट को लेकर चलूंगा, क्योंकि पॉपुलर कैटेगरी जो था इसमें हमने यहाँ पे लिखा भी था, बेस्ट सेलर के लिए यहाँ यूज किया था। और पॉपुलर कैटेगरी के लिए हम साड़ी जो था उसी पे लेके चलते हैं, ठीक है, साड़ी वाले पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट को ले लेते हैं, बेस्ट सेलर जो था उसी पे पॉपुलर में हमारा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार बिका होगा वही पॉपुलर होगा। तो मैं साड़ी को ही लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे टॉप को हटा देता हूँ मैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें दोनों निकालना है। एक हमारा क्या निकालना है इसमें, आप यहाँ देखोगे मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग किया, तो एक हमारा जो सबसे ज़्यादा जो बार बिका है वो, और सबसे लास्ट में जो होगा वो। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या है, फर्नीचर है। तो ये दोनों हमें चाहिए। तो अब ये दोनों निकालने के लिए 2 तरीका होता है। एक आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे टॉप लगा दो, टॉप 1, ठीक है।
और इसको कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी, इसको कर दो यूनियन, यहाँ लिख दो यूनियन, और इसके बाद आप कर दो यहाँ पे फिर से पेस्ट, और यहाँ पे कर दो डिसेंडिंग की जगह पे असेंडिंग। और अब जब इसे आप रन करोगे यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ पे लिख दो ऊपर में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो, और इसको कर दो यहाँ पे इसको आप कर दो यहाँ पे टी, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ क्या एरर आएगा। ऑर्डर बाई आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए शायद एरर आ सकता है। नहीं आया, चलो ठीक है। ऑर्डर बाई यूज नहीं कर सकते क्योंकि सब क्वेरी में ऑर्डर बाई यूज नहीं होता है, ये सब क्वेरी नहीं है, ये यूनियन था, इसलिए हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। लेकिन ये तरीका जो है ना, ये तरीका तो चलो ठीक है, आसान है, सबसे आसानी से निकल जाता है, ऑर्डर बाई करके आप फर्स्ट और लास्ट निकाल लिया हमने, तो ये चलो ठीक है, ये तरीका से कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और मैं बताऊंगा कि एक ही क्वेरी में आपको क्या होगा, ये यूनियन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो डेटा मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस क्वेरी को राइट करता हूँ, सेकेंड सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड सॉल्यूशन। अब सेकेंड सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल V। अब यहाँ पे काउंट हम यहीं लगा देते हैं, काउंट स्टार, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं करूँगा क्या। अब देखोगे जब मैं इसको रन करूँगा तो ये हमारा हर एक कैटेगरी और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंट दे देगा। अब ये जो सब कैटेगरी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग काउंट दिया है, हम अगर रैंक क्रिएट कर दे, एक रो रैंक क्रिएट कर दे टॉप के लिए, डिसेंडिंग के लिए, और एक रो क्रिएट कर दे असेंडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह से रैंक क्रिएट कर दूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे रो नंबर, रो अंडरस्कोर नंबर, और ये रो नंबर में मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ओवर, और इस ओवर में मैं लिख दूँ काउंट, ऑर्डर बाई काउंट, और इसको मैं लिख दूँ असेंडिंग के लिए। तो असेंडिंग मतलब कि जो लोअर होगा, जो लोएस्ट हमारा क्या होगा वो होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा लो नम, मतलब सबसे नीचे वाला जो फर्नीचर वाला था वो आएगा लो नम। अब मैं यहाँ पे सेम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ इसको, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉमा लगा के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये असेंडिंग की जगह पे डिसेंडिंग लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हमारा हाई नम कर देगा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है मतलब उसका हमारा यहाँ पे मिल जाएगा काउंट हाई नम। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास दो कॉलम मिल जाएगा, एक मिलेगा लो नम, एक मिलेगा हाई नम, मतलब क्लोथ साड़ी जो था वो हमारा फर्स्ट था, वो हाई में मिल गया हमको। अब जब इसको देखोगे लो नम में 1 जो होगा वो किसका होगा, फर्नीचर और टेबल होगा। अब मैं इसको सब क्वेरी में अगर इस क्वेरी को यूज करूँ, इसको CTE में अगर ले लूँ, मान लो तो CTE में ले लिया विथ CTE एज। अब इस CTE में मैं करता हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक यूज। अब इसको मैं कर देता हूँ नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट। अब इसमें मैं अगर लिख देता हूँ दोनों कॉलम का नाम जो चाहिए हमको 2 कॉलम चाहिए, एक चाहिए कैटेगरी और एक चाहिए हमको सब कैटेगरी, तो मैं दोनों को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, कॉमा सब कैटेगरी फ्रॉम, जो टेबल का नाम है वो हो जाएगा CTE। अब मैं यहाँ लिखूंगा इसमें कि वेयर जो हमारा लोअर नम है, मतलब लो नम है, ये इक्वल टू 1 हो, और हमारा जो हाई नम है ये इक्वल टू 1 हो, तो ये दोनों रो हमको मिल जाए। तो ये तरीका से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज करके आप यूनियन यूज नहीं करना पड़ेगा आपको इसमें, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक ही क्वेरी में आप यहाँ पे दोनों रिजल्ट ला सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्लोथिंग साड़ी भी आ गया और फर्नीचर टेबल्स भी आ गया। तो ये तरीका था हमारा, टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व किया मैंने यहाँ पे, आपके एनालाइज करना सिखाया कि इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। एज पर नीड आपको क्वेश्चंस बताया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको क्या एनालाइज करना है, तो आपको क्वेश्चंस बनाने में दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग किए हो और आपको नहीं पता ये कैसे हम क्वेश्चंस बनाएं, तो आप ChatGPT का हेल्प ले सकते हो क्वेश्चन जनरेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस करके आप इस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे सीक्वल के प्रॉब्लम देख सकते हो, हैकर रैंक लीथ कोड से रिलेटेड। आप जाओ और उसको वॉच आउट करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बढ़ेगी, आप वहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।